नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य श्री उमा स्वामी द्वारा रचित यह तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र नाम का ग्रंथ है। इसका 9वां अध्याय चल रहा है और इसमें तप का प्रकरण है। पूरे अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का निरूपण है। संवर और निर्जरा के कारणों की चर्चा है। पहले संवर के कारणों की चर्चा की, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्या और चारित्र, और फिर तप की चर्चा की, जिससे कि संवर और निर्जरा दोनों होते हैं, और तप का विश्लेषण यहाँ पर किया जा रहा है। पहले गुप्ती आदि सभी का, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्या और चारित्र का वर्णन किया, और अब तप का वर्णन चल रहा है, जिसमें अंतरंग तप और बहिरंग तप की चर्चा है। बहिरंग तप के भेद बताए और फिर अंतरंग तप के भेद बताए, फिर अंतरंग तपों के भेद के भी भेद किए, अर्थात प्रभेद किए, और उसमें अब अंतिम तप ध्यान की चर्चा है। 27वें सूत्र से ये चर्चा प्रारंभ होती है और इस अध्याय के आखिरी के 2 सूत्रों को छोड़ के वहां तक चर्चा है। ध्यान की चर्चा 44वें सूत्र तक है, 44। उसके बाद 45, 46 और 47 3 सूत्र और हैं। ये क्रमशः हम पढ़ेंगे। अभी 27वां सूत्र है। अब ध्यान का लक्षण बताते हैं। उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। तो उत्तम सहनन वाले के, उत्तम सहननस्य, उत्तम सहनन वाले के एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एकाग्र चिंता का निरोध वह ध्यान है, और अंतर मुहूर्तात्, अंतर मुहूर्तात् तो अंतर मुहूर्त पर्यंत वह ध्यान होता है। तो ये 3 बातें बता दी। ध्यान का कौन पात्र है, ध्यान का क्या स्वरूप है, लक्षण है, और ध्यान का काल, ये 3 बातें यहाँ पर बताई गई हैं। उत्तम सहनन वाले के अंतर मुहूर्त पर्यंत चिंता निरोध होना ध्यान है। उत्तम सहनन, 6 सहनन में से उत्तम सहनन कौन से हैं? वज्र सब नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन। ये 3 प्रारंभिक सहनन ध्यान के साधन होने से उत्तम सहनन है। इनमें से मोक्ष का साधन मात्र वज्र वृषभ नाराज सहनन है। जो पहला सहनन है वज्र वृषभ नाराज सहनन, ये जिसको होता है उनको ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा नहीं कि वज्र वृषभ नाराज सहनन हो जाए तो मोक्ष हो ही जाएगा, लेकिन वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला ही उत्कृष्ट ध्यान कर सकता है। उसमें यदि शुद्ध भाव रूप ध्यान करता है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, तो वो पूर्णता करके और केवल ज्ञान पा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं। ठीक है। और इसी वज्र सब नाराज सहनन वाले यदि शुभोपयोग रूप परिणमित हो तो फिर सर्वार्थ सिद्धि तक का बंद हो जाए
इस तरह का सो परिणाम कर लेते हैं। और अशुभ परिणाम हो यदि तीव्र, तो 7वें नरक तक का बंद कर लेते हैं। मतलब ये तीनों जो स्थितियां बताई, ये वज्र सब नाराज सहन वाले के ही हो सकती, इससे कम सहन वाले की इतनी शक्ति भी नहीं है कि जो नरक 7वें नरक में चला जाए, या सर्वार्थ सिद्धि चले जाएं, या फिर मोक्ष चले जाएं। तो वज्र सब नाराज सहन इनके लिए होना जरूरी है। मतलब ये मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, इनका नरक में भी जा सकते हैं। हाँ, वज्र सब नाराज सहन वाले की बात है। हाँ, जो चक्रवर्ती वगैरह होते हैं, इनके भी वज्र सब नाराज सहन होता है, तो 7वें नरक में चले गए। और भी अनेक जीव 7वें नरक में चले जाते हैं, तो ये सहनन चाहिए उसके लिए भी। नहीं तो ये मतलब ये शरीर है। हाँ, इस सहनन है, शरीर का सहनन है, शरीर नहीं है, शरीर की शक्ति है। और शक्ति हुई ना, हाँ, तो शरीर की तो कैसे, मतलब ये समझ मतलब नहीं आ रहा आत्मा की शक्ति नहीं है ये सहनन। ये तो नाम कर्म का एक भेद है। अपन ने नाम कर्म की प्रकृतियां पढ़ी थी, तो वहां भी सहनन आया था। तो सहनन नाम कर्म की एक प्रकृति है, उसका उदय होने पर शरीर की ऐसी क्षमता होती है, उस क्षमता का ही सबसे ज्यादा जो विकास है, सबसे ज्यादा क्षमता है जो, वो वज्र सब नाराज सहनन रूप है। तो देखो, अपने उपयोग को एकाग्र करने में शरीर का भी तो निमित्त होता है, मन का भी, द्रव्य मन का, द्रव्य इंद्रियों का, मतलब सब चीजों का भी निमित्त होता है। जो आत्मा के परिणाम होते हैं उसमें शरीर निमित्त होता है, तो इसीलिए निमित्त है। अब वो ध्यान में कौन सा ध्यान कर रहा है, कि धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान कर रहा है, या फिर क्रोध ध्यान कर रहा है, वो उसके उस जीव के ऊपर निर्भर करता है। तो कैसे पता चलता है इसको, ये वज्र वृषभ नाराज, वज्र वृषभ नाराज सहनन कैसे पता चलता है? ये महापुरुषों के तो होता है, महापुरुषों के, और उनके ऊपर कितनी उपसर्ग हो जाए, कितनी कुछ हो जाए, लेकिन सब सहन कर लेते हैं। तो ऐसे पता चलता है। अब ऐसे ही कहेंगे, और आगम से पता चलता है, क्योंकि कर्णानुयोग का विषय है, तो किसके कौन सा सहनन है उसकी पहचान भी होती है। देखो, वज्र वृषभ नाराज सहनन, तो उसकी जो हड्डियां होंगी, जो सब कुछ होगा शरीर के अंदर का, हड्डियां वगैरह, हड्डियां ही होती मैन, जो ढांचा है वो वज्र का होगा, और उसमें बीच में उड़ान नहीं होगा, ऐसी पहचान बताई है। अपनी देखो, कीलित है, कीलित है मतलब एक हड्डी दूसरे हड्डी से ऐसी अटैच रहती है। जैसे कि वो नहीं देखा आपने, मशीनों में एक दूसरे पर ऐसे पैच पुर्जों से ऐसे लगे बंधे रहते हैं, फिर एक चलता है तो दूसरा भी चलता है ना, तो वो कीलित। तो ये वज्र वृषभ है, वज्र वृषभ नाराज सहनन है ना। तो ऐसे उसकी पहचान गवर्नमेंट सार में बताई है। भावी दीपिका में भी पढ़ा मैंने। तो ये कर्णानुयोग के जो शास्त्र होंगे उसमें ये प्रकरण में आप देखेंगे तो इसमें विस्तार से मिल जाएगा। सबकी पहचान आचार्यों ने बताई है। ये वज्र वृषभ नाराज सहनन है, फिर वो वज्र नाराज सहनन है, वृषभ नहीं है, वृषभ हट गया, फिर नाराज सहनन है, फिर अर्ध नाराज सहनन है, फिर कीलित सहनन है, और उसके बाद असंपृक्त सपाटी का सहनन। ऐसी जो छिपकली वगैरह होती है, या जो सांप ऐसे होते हैं ना, तो इनके असंपृक्त सपाटी का सहनन होता है, मतलब इनकी हड्डियां ही नहीं होती अंदर, शरीर होता है। तो इस तरह की इनकी पहचान है। अपना एक कीलित सहनन है, एक दूसरे से कीलित है, बंधा हुआ है ना। तो अपने सब शरीरों की जो अपनी क्षमता है, बनावट है, उससे पहचान होती है कि कौन सा शरीर। तो अभी ये उत्तम सहनन तो होते नहीं अभी वर्तमान काल में, है ना। सब हैं तो वो अर्धनाराज, कीलित और असंपृक्त सपाटी का, यही वाले हैं। देखिए, तो 6 सहनन में से 3 सहनन, वज्रवृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, अर्ध और नाराज सहनन, ये 3 कहलाते हैं उत्तम सहनन।
इनमें से वज्र सब नाराज सहनन है वो मोक्ष का कारण है, मोक्ष का साधन है। अन्य 5 सहनन से मोक्ष नहीं होता है। यहाँ ध्यान का प्रकरण होने से इन 3 सहनन को उत्तम कहा है। मोक्ष के लिए तो एक ही कारण है, निमित्त है, वज्र सब नाराज सहनन, है ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान का प्रकरण है, इसलिए अन्य जो सहनन है उनका भी वर्णन किया कि वो उत्तम सहनन है। एकाग्र मतलब एक है, अग्र, अग्र मतलब मुख्य, है ना। एक पदार्थ को अग्र अर्थात सम्मुख अर्थात मुख्य रखना, मुख्य करना एकाग्र है। अब एक पदार्थ कौन सा है, यहाँ तो सामान्य परिभाषा है एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। अब एक पदार्थ में यदि कोई किसी ने पंचेंद्रिय के विषय में से किसी विषय को ध्यान का विषय बनाया तो उस पर भी ध्यान लगेगा, लेकिन वो अशुभ बंद करेगा, आर्ध ध्यान और रौद्र ध्यान होंगे, ठीक है ना। अब यदि किसी पंच परमेष्टि में से कोई परमेष्टि पर ध्यान दे रहा है, ध्यान लगा रहा है, धर्म ध्यान में जो भेद बताए है ना, तो वो धर्म ध्यान होगा। और एक में यदि आत्मा लिया और आत्मा को ही मुख्य रखा और आत्मा में एकाग्र होते गए तो शुद्धि की वृद्धि होगी, सम्यक दर्शनादिक होंगे, रत्नत्रय होगा और कर्मों के संवर निर्द्रा होकर मोक्ष होगा। तो इस तरह से एक में कौन सा पदार्थ है ना, जिसका कि हम ध्यान कर रहे हैं, तो एक अग्र मतलब एक पदार्थ को मुख्य करना वह एकाग्र है। चिंता, चिंता का अर्थ क्या है यहाँ पर, चिंता का अर्थ है किसी पदार्थ के संबंध में मन की चंचल प्रवृत्ति होना। यहाँ पर चिंता मतलब वो चिंता करते हैं अपन, वो तो है ही, लेकिन चिंता मतलब किसी पदार्थ के संबंध में मन की चंचल प्रवृत्ति होती है, इधर उधर, है ना, चंचल प्रवृत्ति होती है, मन अनेक विकल्प करता है, तो वो चिंता है। उसका निरोध गमन, भोजन, शयन, अध्ययन आदि विविध क्रियाओं से मन को रोककर एक पदार्थ में निश्चल करना, वो निरोध है ना, मतलब रोकना, एक पदार्थ में ही उपयोग का लग जाना, अन्य पदार्थों में इधर उधर उपयोग नहीं जाना, तो वो कहलाएगा एकाग्र चिंता निरोधो, ठीक है। और उसके ध्यान, ठीक है ना। हाँ, 1 मिनट ही कर लेते हैं, ये कोई जरूर। हाँ, देखिए तो वो क्या बुरा मान जाता है, मगर उसका फोन नहीं उठाएंगे ना, जिसका फोन आया अभी। नहीं कोई बात नहीं, वो बड़ा बुरा मानता है, मतलब फिर गुस्सा करेगा जोर जोर से। ऐसे भी लोग होते हैं ना दुनिया में। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि सर्विस कहीं गुस्सा सहना पड़ता है। बिजनेस में वो कुछ बोलना चाह रहा है हमको और फिर हम नहीं उठाएंगे तो वो जोर। अच्छा चलो ठीक है, आगे अपन पढ़ लेते हैं, फिर संक्षेप में भाई साहब को बता देंगे। हाँ पढ़िए। अथवा एक तो एकाग्र मतलब, तो सुनिए आपने 3 मतलब क्यों बताए एकाग्र मतलब, तो एक अपन दोनों दिन एकाग्र मतलब भाई एकाग्र होकर अपना आत्मा का ध्यान करो, या एकाग्र नहीं, तो वही हुआ ना। यहाँ तो अभी ध्यान बता रहे हैं, देखना, एकाग्र मतलब ध्यान का चिंतन करो। नहीं, फिर एक पदार्थ पर जो उपयोग लग रहा है और इधर उधर नहीं भटक रहा है मन, तो उसको एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एक पदार्थ पर एक आपने क्या बनाया, आपके एक में क्या है, अभी एक में यदि जो अशुभ है ऐसा पदार्थ है पंचेंद्रिय के विषय, एक में पंच परमेष्टि में कोई है शुभ का निमित्त है, या एक में निःशुद्धात्मा है, वो हमारे ऊपर निर्भर कर रहा है। अभी बताएंगे कि मोक्ष का कारण तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ही है, आर्थिक ध्यान तो संसारिक कारण है ना। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान यही मोक्ष के कारण है। तो लेकिन ध्यान की तो सामान्य परिभाषा बतानी पड़ेगी कि नहीं। एक पदार्थ में अपना उपयोग लगा, स्थिर हो गया, अन्य विचार नहीं आ रहे हैं, कोई इधर उधर मन चंचल नहीं हो रहा है, एक में ही लगा हुआ है, उसका नाम ध्यान। ये ध्यान की परिभाषा हुई। अब उसमें ध्यान, कौन सा ध्यान संसार का कारण है और कौन सा ध्यान मोक्ष का कारण है, आगे बताएंगे, अभी तो ध्यान बता रहे हैं।
क्योंकि ना ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, ध्यान से सब समाधान होते हैं, लेकिन ध्यान करो तो किसका ध्यान करें? हाँ, तो वही एक पदार्थ पर जो मन लगा है उसी को आप बोल रहे हैं ना। हाँ, अब वो लोग कोई ऐसी उंगली कर लेते हैं, उस पर ध्यान लगाने लग जाते हैं। दीपक जला दिया, उसकी ज्योति पे ध्यान लगाने लग जाते हैं। सूरज पे ध्यान लगाते हैं, कोई चंद्रमा पे ध्यान लगाता है, कोई कोई पेड़ पे ध्यान लगाता है, तो कोई नदी में ध्यान लगाता है, कोई शरीर में ध्यान लगाता है, शरीर की नाक में ध्यान लगाता है, तो कोई नाभि स्थान में ध्यान लगाता है। मतलब ध्यान के ध्येय तो ये पर हैं सारे, तो इनका करेंगे तो आर्ध ध्यान रौद्र ध्यान ही होगा, मतलब शुभ का ही बंद होगा, धर्म ध्यान तो नहीं है ये कोई। तो तो दुनिया में लोग ध्यान कराते हैं, वो उसको भी तो वो ध्यान तो वो भी है ना, ऐसा थोड़ी कि ध्यान नहीं है वो, लेकिन वो ध्यान आर्द्र रौद्र ध्यान है, और वो संसार का कारण है, ये भी तो समझना पड़ेगा ना हमें। हाँ, है ना, तभी तो हम समझेंगे कि अरे नहीं तो कोई कहेगा हम भी तो ध्यान तो तुम कर रहे हो भैया, सही बात है तुम्हारी, लेकिन ध्यान कर किस कर रहे हो, और उसका फल क्या मिल रहा है? उससे आकुलता हो रही है यदि, तो वो तो आर्ध ध्यान हो गया, वो तो अशुभ भाव रूप हो गया। इसलिए ध्यान की सामान्य परिभाषा ये, एक पदार्थ पर उपयोग का स्थिर होना और अन्य पदार्थों पर उपयोग नहीं भटकना, चंचलता का अभाव हो जाना, उसका नाम है एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। ठीक है, अब वो ध्यान भी कितनी देर होता है? कोई भी ध्यान हो, आर्ध ध्यान हो, रौद्र ध्यान हो, धर्म ध्यान हो या शुक्ल ध्यान हो, कोई भी ध्यान हो तो कितनी देर तक होता है? अंतर मुहूर्त तक। अंतर मुहूर्त से ज्यादा किसी पदार्थ पर उपयोग नहीं रह सकता, मतलब कोई ध्यान नहीं हो सकता। आप कहोगे कि आत्मा में तो साधी अनंत काल लीन रहते हैं, तो उसको ध्यान नहीं कहते हैं आगे। अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त आत्मा में लीन रह गए और सर्व कर्मों का क्षय हो गया, तो फिर वो या फिर केवल ज्ञान की अवस्था प्रकट हो गई, तो वो अब उसको ध्यान नहीं कहते हैं। उपचार से भले ही 13वें 14वें गुण स्थान वालों को कहते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं है। ठीक है ना, केवल ज्ञानी को ध्यान कहाँ है? ध्यान तो क्षोभसम ज्ञान है, मतलब श्रुत ज्ञान में आता है ये। श्रुत ज्ञानी को ध्यान होता है, केवल ज्ञानी को ध्यान थोड़ी होता है। तो सिद्ध भगवान, अरहंत अवस्था, सिद्ध अवस्था, ये तो ध्यान का, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान का फल है, ये फल प्रकट हो गया है, अब ध्यान नहीं है। तो कोई किसी भी पदार्थ का ध्यान अंतर मुहूर्त तक हो सकता है, अंतर मुहूर्त। ठीक है ना, तो वो यहाँ पर एक सामान्य कथन किया है, अथवा एक ही है सम्मुख अर्थ, जिसके अर्थ मतलब पदार्थ, अर्थ जिसके वह एकाग्र है, अनेक पदार्थों के अवलंबन से मन चलायमान होता है, होना चिंता है। ठीक है, अन्य समस्त वस्तुओं का अवलंबन छोड़कर एक वस्तु के सम्मुख नियत करना एकाग्र चिंता निरोध है, वही ध्यान है। एक पदार्थ पर अपना उपयोग लगाया और अन्य पदार्थों में उपयोग नहीं भटके, उसका नाम ध्यान। अब ध्यान का ध्येय, कोई भी एक पदार्थ, कोई भी एक पदार्थ, पर उसको तो ध्यान बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान तो है, रोटी का ध्यान। ध्यान अशुभ का भी हो सकता है, शुभ का भी हो सकता है, शुद्ध का भी हो सकता है। वही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि जैसे मान लो आप यहाँ बैठी, दिन में होता मान लो, पर आपने कोई क्या बोलते हैं, कुकर लगा के रखा होता, और आपको पता होता भाई 2 सीटी से ज्यादा नहीं आना चाहिए, नहीं तो जल जाएगा, तो आपका ध्यान वहां लगा हुआ है। 1 सीटी हो गई, अब दूसरी सीटी हो गई, ध्यान आपका वहां लगा है, तो मेरी बात नहीं सुनेंगे हम। तो एक पदार्थ आपके मुख्य है और अन्य पदार्थों पर आपका उपयोग नहीं जा रहा है, ये भी ध्यान है, लेकिन ये ध्यान अशुभ है। भोगों का ध्यान अशुभ है, परमात्मा का ध्यान शुभ है, और निजात्मा का ध्यान वो शुद्ध है, ये समझना। लेकिन है तो ध्यान ना। वो निज आत्मा का ध्यान भी कैसे करें? कैसे करें मतलब क्या? ये तो क्वेश्चन मार्क है ना। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। देखिए, आचार्य ने ये भी समाधान दिया है
ज्ञान लक्षण से आत्मा की पहचान होती। तो अपन पहले ज्ञान में निश्चित करें कि अंदर में जो जान रहा है वो आत्मा है और वो मैं हूं जानने। हाँ, और जानने वाला मैं हूँ। ये तो आपने बस किताब से पढ़ा और ऐसा समझ लिया कि हाँ जान रहा है जो अंदर वही आत्मा है। लेकिन ऐसा अंदर में अपना उपयोग लगाना बार बार, तो अंदर में जानना महसूस होता है। जानने का कार्य जो हो रहा है वो प्रति समय महसूस होता है ना। और महसूस होता है तो उस जानने में ही अपना उपयोग लगाएं और उसी को जानते रहें। और जानना महसूस करते 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 क्या होगा कि जानना मात्र ही अनुभव में आएगा और आनंद प्रकट हो जाएगा। मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी टोटल में ये लिखा है 9वें अध्याय में, जब उस तत्व विचार में अपने उपयोग को तद्रूप होकर लगाए तो समय समय प्रति परिणाम निर्मल होते जाते हैं और उपयोग निर्मल हो जाता है और फिर आत्मा की प्रतीति हो जाती है। यही ज्ञान स्वरूप तत्व मैं हूं, ऐसी अनुभूति के समय में प्रतीति होती है और आनंद का वेदन होता है ना। तो ये कठिन काम नहीं है, अभ्यास का काम है। अभ्यास करेंगे तो ये चीज हो सकती है, कठिन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान का सामान्य स्वरूप बताया यहाँ पर। अब वो ध्यान के फिर 4 भेद बताएंगे अभी। फिर 4 में से 2 संसारिक कारण बताएंगे, 2 मोक्ष कारण बताएंगे, है ना। तो इसलिए अभी ध्यान का सामान्य स्वरूप है ये। देखिए अपन थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ये यहाँ टीका बहुत बहुत जोरदार दी है, जो ज्यादा बड़ी नहीं है, मैं वांचता हूं यहाँ से। 3773 श्वासोच्छ्वास रूप 2 घड़ी प्रमाण 1 मुहूर्त से अकाल अंतर मुहूर्त है के जघन्य मध्यम उत्कृष्ट ये 3 भेद हैं। एक आवली में एक समय अधिक जघन्य, मुहूर्त में 2 समय कम उत्कृष्ट, और इन दोनों का मध्यवर्ती अनेक भेद रूप मध्यम अंतर मुहूर्त है। यहां उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त का ग्रहण करना, क्योंकि छद्मस्त के इससे अधिक काल पर्यंत ध्यान नहीं होता है। यहां एक शब्द जो है, अब सूत्र के बारे में बता रहा, एक पद संख्यावाची, अग्र पद मुख्यवाची है। एक का मतलब संख्या हो गई कि एक पदार्थ, मुख्य अग्र का मतलब है मुख्य, एक पदार्थ मुख्य। ठीक है, एक ही अर्थ के सम्मुख होना एकाग्र है। पदार्थ में चित्त की वृत्ति चिंता है, चित्त की वृत्ति वो चिंता है। अनेक पदार्थों का त्याग कर एक में ही रहना निरोध है, चिंता का निरोध हो गया, तो एक पदार्थ में ही स्थिर हो गया। इस प्रकार सब ओर से हटकर एक पदार्थ में मन की वृत्ति रूप चिंता का निरोध होना वह ध्यान है। ठीक है, एक ही जगह पर चित्त की वृत्ति लगी हुई है, अन्य जगह इधर उधर नहीं भटक रही है। पदार्थ की एक पर्याय को ग्रहण कर चित्त की वृत्ति स्थिर होना ध्यान है। वह द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु में चिंता के निरोध पूर्वक होता है। एकाग्र चिंता के निरोध बिना ध्यान की सिद्धि नहीं होती है। अब यहाँ पर जो 3 सहनन तो बताए हैं उत्तम, तो 3 जो बचे हुए हैं उनका नाम जो नहीं लिया है उसके बारे में बता रहे हैं। अर्धनाराज, कीलक, असंपृक्ता श्रिपाटी, इन अंतिम सहनन का निषेध करने के लिए उत्तम सहनन पद का ग्रहण है, क्योंकि इनका धारक व्यक्ति इतने काल पर्यंत स्थिर रहने में असमर्थ है। ठीक है, इतने उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त जो है उस अंतर मुहूर्त तक ये 3 सहनन वाले जो निम्न सहनन हैं उन वाले स्थिर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, अर्धनाराज सहनन, कीलक सहनन, असंपृक्ता श्रिपाटिका सहनन वाले अंतर मुहूर्त तक ध्यान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक पदार्थ में अंतर मुहूर्त से अधिक किसी का भी मन स्थिर नहीं रहता है। अतः अंतर मुहूर्त
पद का प्रयोग है। मन के उद्वेग रूप विकल्प की निवृत्ति के लिए एकाग्र पद का ग्रहण है, क्योंकि मन के विकल्प रूप चिंता ज्ञान ही है, ध्यान नहीं। मन में जो विकल्प हो रहे हैं किसी पदार्थ के संबंध में, वो विकल्प रूप चिंता, यहाँ पर चिंता मतलब अपन टेंशन हो जाती है, वो बात नहीं है। वो मतलब किसी पदार्थ का चिंतन करना, वो चिंता है। एक ही पदार्थ का चिंतन कर रहे हैं, वो चिंता हुई, वो ज्ञान ही है, ज्ञान है, ध्यान नहीं। प्रश्न, ज्ञान ही ध्यान है, अतः ध्यान को ज्ञान से पृथक कहना उचित नहीं है। प्रश्न है ये, प्रश्नकर्ता का कहना है कि ज्ञान ही ध्यान है, ज्ञान से भिन्न ध्यान क्या है? उत्तर, ज्ञान चलाचल रूप है, ज्ञान की निश्चलता ध्यान है। जैसे दीपक की शिखा निराबाध देश में चलाचलता से रहित निश्चल रहती है, उसी प्रकार वीर्यांतराय कर्म के विशिष्ट क्षयोपशम की निमित्तता में चित्त वृत्ति का सब ओर से रुककर एकाग्र चिंता के निरोध पूर्वक निराकुल देश में इस निश्चल होना ध्यान है। यद्यपि ध्यान भी आत्मा के चैतन्य स्वरूप स्वभाव रूप ज्ञान का ही परिणाम है, तथापि लक्षण के भेद से ध्यान पृथक ही है। ध्यान में देखो, ऐसा डॉक्टर साहब कहते हैं कि पदार्थ को जाना ये ज्ञान है, और जानते रहना वो ध्यान है। तो जानना हो रहा है वो ज्ञान है, और जानते रहे मतलब रम गए, रम गए तो वो चारित्र है। तो ध्यान किसकी पर्याय है? ज्ञान गुण की पर्याय है कि चारित्र की पर्याय है? कि वो तो दोनों की पर्याय हो गई। जानना वो ज्ञान है, और जानते ही रहना वो ध्यान है, तो वो चारित्र भी हो गया ना, उसमें रमणता हुई। तो प्रश्न, यदि ध्यान का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, तो बहुत काल पर्यंत ध्यान की दशा मुनि के कैसे रहती है? बहुत समय, 12 वर्ष तक बाहुबली स्वामी ध्यान में रहे। ये इतना 12 वर्ष नहीं, 12 महीने, 1 साल तक, तो इतना लंबा समय तक ध्यान कर सकते हैं, और आप तो कह रहे हो कि अंतर्मुहूर्त तक ही ध्यान हो सकता है। तो प्रश्न का उत्तर है, एक ध्येय छूटकर दूसरे ध्येय में आकर उपयोग एकाग्र हो जाना, पुनः तीसरे चौथे आदि ध्येयों में जितने काल पर्यंत ध्यान की संतति चलती रहती है, उतने काल पर्यंत ध्यान का परिणाम एकाग्र रहता है। इस प्रकार संतति की अपेक्षा दीर्घ काल पर्यंत भी मुनि ध्यान लगाते हैं, ऐसा कहने में विरोध नहीं है, परंतु एक बार एक ध्येय में अंतर्मुहूर्त से अधिक ध्यान स्थिर नहीं रहता है, अतः अंतर्मुहूर्त का प्रमाण कहा है ना। आत्मा में लीन हुए, फिर बाहर आए, पंच परमेष्टि का ध्यान करने, फिर आत्मा में लीन हुए, तो मतलब ये कंटिन्यू ऐसा चलता रहेगा, चलता रहा। तो बाहर आए थोड़ी देर को, लेकिन अंदर ज्यादा देर रहे। तो ये इसलिए अपन मोटे तौर पर तो कह सकते हैं कि वो ध्यान में ही रहे। और पंच परमेष्टि का भी ध्यान कर रहे हैं, तो वो भी तो ध्यान ही है, धर्म ध्यान है ना। तो ध्यान में रहे ऐसा तो कह सकते हैं इस संतति की अपेक्षा। लेकिन एक ही गे पर ध्यान का एकाग्र होना वो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रह सकता। सूत्र रचना की सामर्थ्य से इस सूत्र द्वारा ध्याता, ध्यान, ध्येय, ध्यान का काल, इन 4 का निरूपण है। उत्तम सहननधारी व्यक्ति ध्यान करता होने से ध्याता है। एकाग्र चिंता का निरोध होना ध्यान है। जिस वस्तु को प्रधान कर चित्त रुका है वह ध्येय है। उसमें अंतर्मुहूर्त पर्यंत चित्त स्थिर रहना ध्यान का काल है। तो यहाँ अपन ने सूत्र का अर्थ जब किया था, तो एकाग्र में एक जो पद है वो ध्येय है, ये वहां नहीं कहा था, ये यहाँ पर बताया है। अब प्रश्न, अपने स्वरूप का आलम्बन करना ही ध्यान है। आपका प्रश्न आरती भाभी का, कि अपने आत्मा में लीन हो वही ध्यान हो, बाकी ध्यान कैसे? तो उत्तर, ध्यान में आत्मा अपने स्वरूप का ही ध्यान करता है, यह तो सत्य है, परंतु सर्वथा अंश रहित वस्तु के तो ध्येय पना बनता नहीं है।
कथनचित अनेक रूप वस्तु में ही उससे अविरोधी ध्यान होता है। ध्येय वस्तु में ही ध्यान की प्रवृत्ति होती है। मतलब ये बात ठीक है कि आत्मा ध्यान में आत्मा अपने स्वरूप का ही ध्यान करता है ना, ये बात तो ठीक है। परंतु सर्वथा अंश रहित वस्तु के तो ध्यान ध्येयपना बनता नहीं है। कि ऐसा नहीं कि ध्रुव मतलब जो अंश रहित वस्तु हो उसका ध्यान होता हो। कि वस्तु में तो कथनचित अनेक रूप वस्तु में ही उससे अविरोधी ध्यान होता है। ठीक है, ध्येय वस्तु में ही ध्यान की प्रवृत्ति होती है। तो ध्येय वस्तु आत्मा है और आत्मा अनंत अंशों से है, परिपूर्ण है, मतलब अनंत गुण धर्म शक्तियां से भरपूर है। लेकिन अनेक भेद गर्भित हैं जिसमें ऐसा चैतन्य भाव, वो पारिणामिक भाव है, तो आत्मा चेतन स्वरूप अनुभव में आता है, मतलब एक ज्ञान रूप अनुभव में आता है। तो अनंत भेद उसमें गर्भित हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अंश रहित है वस्तु, अंशों का विकल्प नहीं है, लेकिन अनंत अंशों से संपन्न है वो वस्तु, एक वस्तु, ऐसा समझना है। थोड़ा सा समझाया है, थोड़ा सा और बचा है, यहाँ पढ़ते हैं अपन। यहाँ अपने से पृथक द्रव्य परमाणु भाव परमाणु का आलम्बन है, परम उत्कृष्ट जिसका दूसरा भाग नहीं हो सके अणु अंश। यद्यपि अन्यत्र द्रव्य परमाणु से अविभागी पुद्गल और कालाणु ग्रहण किए जाते हैं, क्योंकि इनसे छोटा और कोई द्रव्य नहीं है। भाव परमाणु से क्षेत्र की अपेक्षा आकाश का एक प्रदेश, काल की अपेक्षा व्यवहार काल रूप एक समय, भाव की अपेक्षा एक अविभागी प्रतिच्छेद, इसमें भी परमाणु के गुण की अपेक्षा स्पर्श आदि का एक अंश, जीव के गुण की अपेक्षा ज्ञान आदि का या कसाय आदि का एक अंश ग्रहण किया जाता है। परंतु यहाँ अर्थ ग्रहण नहीं करना है। यहाँ तो द्रव्य परमाणु का अर्थ द्रव्य की सूक्ष्मता और भाव परमाणु का अर्थ भाव की सूक्ष्मता ग्रहण करना है। आत्मा इनका ध्यान करता है। मतलब आत्मा किसका ध्यान करता है? कि अपने ज्ञान स्वरूप का ध्यान करता है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है ना, ऐसा। यहाँ ध्यान पद भाव कर्ता और करण तीनों साधनों में है। उसमें से ध्येय के प्रति व्यापार रूप होकर प्रवृत्ति करना भाव साधन रूप ध्यान है, अर्थात जो ध्यावे वह ध्यान है, जैसे खड्ग छेदता है। आखिरी पैराग्राफ एक और। ध्यान करने वाले आत्मा के ज्ञानावरण वीर्यांतरा कर्म के विशिष्ट शोभसम की निमित्तता में ध्यान रूप परिणाम होना कर्ता साधन रूप ध्यान है। जैसे खड्ग चलाने वाला व्यक्ति उठाने पटकने आदि रूप अपनी क्रिया से अभेद होने के कारण इनका कर्ता कहलाता है, उसी प्रकार ध्याता करता है। जैसे अग्नि अपने उष्ण परिणाम से भस्म करने रूप दाहक, पचाने रूप पाचक आदि क्रिया रूप वर्तती है, उसी प्रकार इस ध्यान परिणाम के पर्याय पर्यायी संबंधी भेद कल्पना के सद्भाव से आत्मा रूपी द्रव्य की गुण पर्याय में क्रिया रूप ध्यान का परिणाम होता है, वह करण साधन रूप ध्यान है। इस प्रकार आत्मा का एक परिणाम ही तीन प्रकार का है। पहले जैसे गुप्ती समिति आदि को संवर का कारण कहा था, उसी प्रकार यह ध्यान भी संवर का कारण है। इस प्रकार यहाँ थोड़ा सा विस्तार भी बता दिया है, लेकिन अपन संक्षेप में ये समझें कि चूंकि मूल प्रयोजन तो आचार्य का अपने आत्मा का ध्यान कराना ही है, और आत्मा का ध्यान करके जीव को सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए एक में लेना तो है आत्मा ही। लेकिन यहाँ सामान्य परिभाषा दी तो उसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान वाले भी तो ध्यान ही करते हैं, है ना। तो इसलिए एक पदार्थ मुख्य हो और उसी में ही चित्तवृत्ति रुक जाए, मन उसी में स्थिर हो जाए, उपयोग स्थिर हो जाए और अन्य जगह ना भटके, उसका नाम है एकाग्र चिंता निरोधो, और उसी को कहते हैं ध्यान। ठीक है, वह उत्तम सहनन वाले के ही
होता है और कितनी देर की अंतर्मुहूर्त होता है, और बाकी जो है उनको उनको उत्तम जो अंतर्मुहूर्त ध्यान है उतना ध्यान नहीं होता है, उनका चित्त चंचल रहता है, उतनी स्थिरता नहीं हो पाती। ऐसा कहते पंचम काल में जो 7वें गुण स्थानवर्ती, 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज होते हैं ना, तो मुनिराज जो 7वें गुण स्थान में जाते हैं वो कितनी देर का काल है, तो कहते पौन सेकंड, मतलब सेकंड में भी कितना हिस्सा हो गया, पौन सेकंड, ठीक है ना। और फिर 6वें गुण स्थान में आते हैं वो पौन सेकंड, ऐसे अंदर बाहर होते हैं, मतलब पौन सेकंड क्या, 1 सेकंड भी नहीं हुआ तो उतनी देर अंदर जाते हैं, ध्यान लगता है और बाहर आ जाते हैं। तो इतना कम समय ध्यान हो पाता है ना, आत्म ध्यान। तो एक सामान्य गणित है वो। तो कहने का तात्पर्य ये उत्तम साधन वाला हो तो उत्कृष्ट ध्यान होता है, ऐसा। इस तरह से हमने ये ध्यान का सामान्य स्वरूप समझा और उसमें मुख्य रूप से आत्मा की बात की, और 4 पॉइंट निकले इसमें, ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान का काल। अब आगे ध्यान के भेद आएंगे, फिर उनके फल भी बताएंगे, है ना, भेदों के भेद बताएंगे, प्रभेद करेंगे। ऐसे बहुत सुंदर चर्चा है, अच्छा प्रकरण है ये और बहुत गहराई से समझने योग्य है। इसकी चर्चा अपन क्रम से करेंगे। आयुष।